हेलो, नमस्ते। केमन आछो कोलकाता? भालो? ओके। सो पार्क स्ट्रीट में कौन कौन जाके आया है? रिसेंटली पार्क स्ट्रीट पे जाके आए? वहां जाने के बाद पता चलता है कि न्यू ईयर बहुत नजदीक में है। नया ईयर बहुत नजदीक में है, राइट? और नया ईयर आने के पहले कितने जन रिजोल्यूशन लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं? कौन कौन प्रतिज्ञा लेता है यहां पे नया ईयर के लिए? सब लेते हैं। और वो प्रतिज्ञा कितने दिन चलती है? रिजोल्यूशन कितने दिन चलता है? कितना? क्यों? क्यों बताता हूं। एक बार अपनी आंखें बंद कीजिए, एक बार अपनी आंखें बंद कीजिए प्लीज। कर लिया? काले बिल्ली के बारे में मत सोचना, काले बिल्ली के बारे में मत सोचना। आंख बंद करके काले बिल्ली के बारे में बिल्कुल मत सोचना, काले बिल्ली के बारे में बिल्कुल मत सोचना। अभी आंखें खोलिए। किसने किसने काली बिल्ली देखी? क्यों? ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि हमारा माइंड वही करता है जो हम बोलते हैं। न्यू ईयर रिजोल्यूशन में सबसे पहला वर्ड क्या है? न्यू। जैसे ही नया साल के 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन निकल जाते हैं, वो पुराना हो जाता है और आपका रिजोल्यूशन खत्म। सो नए साल का रिजोल्यूशन नहीं लेना है, हमें लेना है ईयर रिजोल्यूशन। न्यू ईयर नहीं लेना है, ईयर रिजोल्यूशन, यानी पूरे एक साल का रिजोल्यूशन, पूरे एक साल की प्रतिज्ञा। किसको किसको एटमी में ट्रस्ट है? सभी को होगा, राइट? क्योंकि आप यदि यहां पे आए हो, घूम के आए हो, इतना पैसा खर्चा करके आए हो, 299 रुपीज का टिकट खर्चा करके आए हो, तो 100% आपका विश्वास है आप एटमी पे? है? एटमी के प्रोडक्ट पे विश्वास है? यानी प्रोफाइल पे विश्वास है, प्रोडक्ट पे विश्वास है, कॉम्पेंसेशन प्लान पे विश्वास है? मंगलवार को पैसा आता ही आता है, राइट? कुछ भी हो जाए। यानी हमारे एमडी सर छुट्टी के लिए कश्मीर चले गए, लेकिन वहां से भी मंगलवार को पैसा ट्रांसफर किया। होता है? आज तक कभी भी हम एटमी का कॉम्पेंसेशन लेट नहीं हुआ है, राइट? सिर्फ सैटरडे या संडे हुआ होगा तो लेट हुआ होगा। वही 3 चीजों के ऊपर आप सब जन भरोसा करते हैं, राइट? प्रोडक्ट, कंपनी का प्रोफाइल, और तीसरा चीज कॉम्पेंसेशन प्लान। आज से आपको चौथे चीज पे भरोसा करना है, और वो चौथी चीज है एटमी का सिस्टम। और एटमी के सिस्टम के ऊपर भरोसा करने के लिए एटमी का एक सिस्टम जो हंगिल पार्क सर ने खुद बनाया है, वो है लाइफ सिनेरियो। उसके ऊपर और जानने के लिए थोड़ा सा वेट करते हैं। वैसे तो हंगिल पार्क सर ने जितना बताया है उतना काफी है, लेकिन थोड़ा सा ऐड करूंगा। उसके पहले मैं फिर से आपको अपनी आंख बंद कर दो थोड़ी देर के लिए प्लीज। इस बार चीटिंग मत करना। पिछली बार तो चीटिंग कर दी थोड़े जनों ने, मैंने देखा 2-4 जनों ने चीटिंग कर ली थी। इस बार चीटिंग नहीं करनी है, आंख बंद करनी है। सो आपको अभी डीप ब्रीदिंग करनी है। डीप ब्रीदिंग क्या होती है? सांस लेना है, अंदर रोक के रखना है थोड़ी देर के लिए। यानी सांस अंदर लेनी है, इनहेल करना है 1 2 3 4 5, यहां तक आपको रोक के अंदर लेनी है, फिर रोक के रखना है 1 2 3 4 5, और उसके बाद छोड़नी है। ऐसे आपको करना है। सांस अंदर लीजिए,
होल्ड कीजिए। अभी मुंह से बाहर निकालिए, मुंह से, माउथ से बाहर निकालिए। फिर से सांस अंदर लीजिए, होल्ड कीजिए, मुंह से बाहर निकालिए और 5 बार रिपीट कीजिए। एक्सेल, सांस अंदर लीजिए, होल्ड कीजिए, मुंह से एक्सेल कीजिए। सांस अंदर लीजिए, होल्ड कीजिए, मुंह से एक्सेल कीजिए और आंखें ऐसे ही बंद रखना। अभी आप सोचिए, आप दिसंबर 3 में खड़े हैं, 31 दिसंबर 2023 में खड़े हैं और दिसंबर 2023 में आप देखिए कि आप एटमी में क्या हासिल कर रहे हो। कौन सा मास्टरशिप आपने अचीव किया है दिसंबर 2023? आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। अभी आप नवंबर 2023 में आइए और देखिए दिसंबर का अचीव करने के लिए आपने नवंबर में क्या अचीव किया था। अभी धीरे से आप अक्टूबर में देखिए आपको, खुद को। अक्टूबर 2023, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी। अभी धीरे से आंख खोलिए और चाहिए तो थोड़ा सा आप रब करके अपने आंख के ऊपर रख सकते हो। अभी सोचिए आपको जनवरी में जो अचीव करना है उसके लिए आज क्या करना पड़ेगा, क्योंकि आज ऑलरेडी 23 तारीख है। तो जैसे हमने बताया कि एटमी के सिस्टम के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हुए। रॉयल मास्टर का भी खुद का लाइफ सिनेरियो लिखा हुआ है, तो हमें भी अगले 7 दिन में आपका खुद का लाइफ सिनेरियो लिखना है। यदि आपको सिस्टम पे भरोसा है तो आपको लाइफ सिनेरियो लिखना है। कब तक? आज भी लिख सकते हो, लेकिन यदि आपके पास लाइफ सिनेरियो नहीं है तो आज खरीदी कीजिए, 31 तारीख के पहले लिखिए और नया साल में गोल के साथ, जैसे कि चेयरमैन सर ने बताया था कि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है स्पीड से ज्यादा। कंपास जो डायरेक्शन बताता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीड से, क्योंकि यदि आप स्पीड से जा रहे हो लेकिन आप सोचो गलत डायरेक्शन में जा रहे हो तो कभी भी आप पहुंचोगे नहीं मंजिल पे। इसलिए खुद का डायरेक्शन फिक्स करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए यदि आपके पास लाइफ सिनेरियो नहीं है तो प्लीज आज खरीदिए। 150 रुपीज का बुक है। कितने जनों ने एटमी सिर्फ इसलिए ज्वाइन की है क्योंकि यहां पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है? कितने जन है ऐसे जिसने एटमी ज्वाइन की है क्योंकि यहां पे ज्वाइनिंग के लिए पैसा नहीं लगता है, पैन कार्ड आधार कार्ड दे दो आपका आईडी बन जाता है? कितने जन है ऐसे इसलिए ज्वाइन किया आपने?
सबसे बड़ी गलती की है, यदि इसलिए की है तो यहां पे सबसे पहले आपको 150 रुपया इन्वेस्ट करने हैं और लाइफ सिनेरियो खरीदना है जैसे ही एटमी में आते हो। तो 150 रुपए की इन्वेस्टमेंट है। जीरो पैन कार्ड और आधार कार्ड लगाने का अकेला काम नहीं है, उसके साथ साथ 150 रुपया खर्चा करना है और पहले दिन जो भी मेंबर बनता है उससे लाइफ सिनेरियो खरीदी करवाना है। दूसरा, एटमी में सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं लगता है, उसके साथ साथ लगता है हार्डवर्क, उसके साथ साथ लगता है आपका डेडिकेशन, उसके साथ लगता है पॉजिटिव एटीट्यूड, उसके साथ साथ लगता है कि आप खुद को कैसे लीडरशिप स्किल पे लेके आते हो और आप आपके टीम में डुप्लीकेट कैसे करते हो। तो सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड का बिजनेस नहीं है, यहां पे हार्डवर्क चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, लीडरशिप स्किल चाहिए, डुप्लीकेशन करना है, तभी जाके आपका बिजनेस ऑटो मोड में जाएगा, नहीं तो ऑटो मोड में नहीं जाएगा। जैसे चल रहा था वैसे ही करते रहोगे तो वैसे ही होगा जैसे हो रहा है। आज से आपको सिस्टम के ऊपर भरोसा करके लाइफ सिनेरियो आपका स्टार्टिंग पॉइंट बनाना है। सो लाइफ सिनेरियो में हंगिल पार्क सर ने स्टार्टिंग लाइफ व्हील से की थी, राइट? लेकिन स्टार्टिंग करनी है बकेट लिस्ट से। बकेट लिस्ट यानी आप इस दुनिया में आए हो, यदि आप इस दुनिया में आए हो तो क्या दे के जाओगे दुनिया में? सिर्फ खुद के लिए नहीं। खुद के लिए क्या हो सकता है? कार हो सकती है, घर हो सकता है, ट्रैवल हो सकता है, लेकिन हम सिर्फ दुनिया में अकेले नहीं आए हैं, हमारे साथ हमारी फैमिली होती है, स्पाउस होता है, बच्चे होते हैं, पेरेंट्स होता है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा एनवायरनमेंट होता है। तो हम हमारे एनवायरनमेंट को क्या देके जा रहे हैं, क्या छोड़ के जा रहे हैं? तो जब बकेट लिस्ट बनाएंगे हम तो 360 डिग्री देखेंगे कि मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे या मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे पेरेंट्स, उनका एजुकेशन, बच्चों का एजुकेशन, और इस सोसाइटी यानी डोनेशन के दे के क्या करना चाहता हूं मैं। ये सब आप बकेट लिस्ट में सबसे पहले लिखोगे कि बकेट लिस्ट के लिए बहुत सारी जगह दी हुई है, पेज नंबर 8 और 9 में। यहां पे आपको पहले कुछ नहीं करना है, सिर्फ लिखना है कि आप दुनिया से, क्योंकि दुनिया से तो जाना है, हम यदि मनुष्य का जीवन लिया है तो दुनिया से जाना तो है, लेकिन जाने से पहले क्या छाप छोड़ के जानी है, हम जो आए थे उसकी क्या छाप छोड़ के जानी है, वो उसके बारे में आपको सब कुछ लिखना है पहले। जब ये आप लिखोगे, इसमें से 6 चीज, सिर्फ 6 चीज आपको लाइफ व्हील में लेके जानी है। जो चेयरमैन सर ने बताया था, लाइफ व्हील, फ्लेक्स, कार के बारे में, आपके फैमिली के बारे में, आपके चिल्ड्रन के बारे में, डोनेशन के बारे में, ये सारी चीजें आपको विविडली लिखनी है। विविडली यानी एकदम डिटेल में। यदि आप घर देखोगे तो कितने स्क्वायर फीट का, कौन से फ्लोर पे, कलर क्या होगा, अंदर फर्नीचर कौन सा लगेगा, कौन सा बेड होगा, बेड के लिए वुड कहां से आएगा, इतना डिटेल में आपको लिखना है। और ये लिखने के बाद लाइफ सिनेरियो खत्म नहीं हुआ, ये शुरुआत है। अभी सिर्फ 2 स्टेप हुए, अभी सिर्फ 2 स्टेप हुए। पहला बकेट लिस्ट, यानी जाने से पहले हम क्या देके जाएंगे, छोड़ के जाएंगे। दूसरा, हमने विविडली पिक्चर बनाई कि 360 डिग्री पहिया, गाड़ी का पहिया जैसा होता है वैसा बैलेंस लाइफ जीने के लिए हम हमारा विजन, हमारा खुद का विविडली लिखेंगे। ये 2 स्टेप होने के बाद अगला स्टेप है बिग प्लान 3, यानी पहले तो हो गया बड़ा विजन,
बड़े से हम आ गए शॉर्ट टर्म विजन पे, यानी 3 साल के विजन पे। और 3 साल के विजन में कौन सी मास्टरशिप कौन से साल में अचीव करोगे, उसके लिए ग्रुप पीवी कितना होगा, मास्टरशिप लेवल क्या बनाओगे और इनकम कितना करोगे, ये आपको अभी से बनाना है। अभी से जब तक आप लिखोगे नहीं, जब तक आप यहां पे लिखोगे नहीं, तब तक आपका गोल सेट नहीं होगा। और गोल सेट नहीं होगा यदि सिर्फ दिमाग में गोल सेट किया है तो वो काले बिल्ली जैसा हो जाएगा। जो नहीं था वो सामने आएगा, जो चाहिए वो आएगा नहीं। इसलिए हमें लिख के यहां पे रखना है कि कौन से साइकिल में कितने पीवी बनेंगे, कौन सी मास्टरशिप अचीव करेंगे। ये लिखने के बाद 3 साल का प्लान होने के बाद अगला है मंथली व्हील बनाना। यानी ये एक टाइम का जॉब नहीं है। हम अभी तक ऐसे समझ रहे थे कि लाइफ सिनेरियो एक बार बनाओ और खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। इसके पहले 3 स्टेप, पहले 2 स्टेप लाइफ टाइम के लिए, तीसरा स्टेप 3 साल के लिए, चौथा स्टेप मंथली है। मंथली यानी आपको पेज नंबर 22 में आपका मंथली व्हील बनाना है। मंथली यानी मंथली गोल छोटा हो सकता है, राइट। इस महीने में मुझे फोन लेना है 10,000 रुपए का, हो सकता है गोल। बेटी की फीस भरनी है, क्रेडिट कार्ड से नहीं है, एटमी के इनकम से भरेंगे। ये जो डेली गोल है, बुक पढ़ने हैं, खुद का लर्निंग के लिए बुक पढ़ना है, ये भी हो सकता है। तो आपके, और उसके बाद गोल और प्लान लिखना है। आपके मंथली बिजनेस गोल्स लिखने कि आप क्या अचीव करना चाहते हो इस साल। उसके बाद आपको मंथली 8 कोर सक्सेस असेसमेंट भरना है। यानी डेली आप इन गोल को अचीव करने के लिए, मंथली जो गोल है उस मंथली गोल को अचीव करने के लिए डेली में क्या करोगे। तो डेली आप बुक पढ़ सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, चेयरमैन सर के वीडियो देख सकते हैं, दूसरे कोई आपको मोटिवेशनल स्पीकर ज़्यादा पसंद आते हैं उनके देख सकते हो। लेकिन आपको डेली 30 मिनट स्पेंड करने वीडियो पे। मीटिंग अटेंड करनी है, डेली एक ना एक मीटिंग अटेंड करनी है, एक ना एक प्रेजेंटेशन देना है। ये सब आपको डेली करके टिक मारोगे। आपने किया टिक करोगे, नहीं किया क्रॉस करोगे। ये दूसरों के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। तो हमें मेजर करना है कि हमने कितना किया, और जितना किया उससे अगले महीने में ज्यादा करना है। उसके बाद असेसमेंट करना है कि हमारी जो गोल सेटिंग थी, हमारी जो नई लिस्ट है, हमारे जो कॉन्टैक्ट है, हमारे जो फॉलोअप है, हमारा जो डुप्लीकेशन है, उसके अगेंस्ट में हम कहां पे है आज। महीना खत्म होने के बाद आप इसको असेस करोगे और इसके ऊपर से आप खुद को यहां पे लिखोगे कि क्या आपने अच्छा किया इस महीने में। यह है पॉइंट ऑफ अप्रेज, पेज नंबर 25 पे। उसके बाद आपको लिखना है, रिफ्लेक्शन करना है कि क्या मैं और बेटर कर सकता था। और तीसरा, आप अपने नजर से तो बहुत सब जन अच्छा करते हैं, लेकिन हमारे स्पॉन्सर की नजर से, यानी मेरे अपलाइन की नजर से मैं कैसे कर रहा हूं वो भी लिखना है यहां पे। जब ये सब करोगे तभी जाके आपको आपके अपलाइन से भी फीडबैक मिलेगा कि आप सही काम कर रहे हो या नहीं, और आप खुद पता चलेगा कि आपने अपना बिजनेस डेवलप करने के लिए क्या क्या इस महीने में मेहनत की है। और ये एक महीना नहीं करना है, ये हर महीने करना है आपको, हर महीने। इसलिए लाइफ सिनेरियो एक टाइम का जॉब नहीं है, हर महीने का जॉब है। और इन फैक्ट आप आपके बैग में डायरी भूल जाते हो तो चलेगा, कॉम्पेंसेशन प्लान का पैम्पलेट भूल जाते हो तो चलेगा, लेकिन लाइफ सिनेरियो का बुकलेट आपके बैग में भूलना नहीं चाहिए।
आज किसके कितने जनों के पास आज लाइफ सिनेरियो बताओ? अरे बहुत बढ़िया, यानी कम से कम 10 से 12 लोगों के पास आज भी लाइफ सिनेरियो साथ में है। तो हमेशा लाइफ सिनेरियो साथ में रखना है, क्योंकि हमें डेली रैंकिंग करनी है। डेली हमें देखना है कि हमने किया वो सही किया है या नहीं किया है। और उसके बाद में लास्ट में है कि फ्यूचर के लिए क्या लिखना चाहता हूं। ये 8 स्टेप है। पहले 2 स्टेप, फर्स्ट 2 स्टेप 1 टाइम करने हैं। तीसरा स्टेप 3 साल में एक बार करना है। उसके बाद के 4, 5, 6, 7 आपको हर महीने करना है। और जब आप इस सिस्टम के ऊपर भरोसा करोगे, क्योंकि सिस्टम बना है तो ऐसे ही तो नहीं बना होगा, राइट? और बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हुए, जैसे कि रॉयल मास्टर यहां पे जो है वो ऑलरेडी 1.2 करोड़ रुपए साल का कमाती है आज के डेट में। सिर्फ 1.2 करोड़ कमाती नहीं है, उसके साथ साथ सेल्स स्पॉन्सरिंग भी करती है। और हमारे यहां हम शेरॉन रोज मास्टर हो गए या डायमंड हो गए, उसी के बाद बोल देते हैं कि मैं तो लीडर बन गया हूं, अभी मेरी नीचे की टीम काम करेगी, मैं नहीं करूंगा। हाँ, जन्नत मिल गए, पैसे आ रहे हैं। यदि वैसा करोगे तो शॉर्ट टर्म होगा, लॉन्ग टर्म नहीं होगा। लॉन्ग टर्म के लिए सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। तो सिस्टम के ऊपर भरोसा कीजिए। और मेरी रिक्वेस्ट है, लाइफ सिनेरियो यदि आपके पास नहीं है तो प्लीज भरिए। नए साल की शुरुआत अच्छे से करनी है हमें, क्योंकि 2023 को 20, 21, 22 जैसा नहीं बनाना है। हमें 2023 को अपने लाइफ के जितने भी साल हो चुके हैं उससे बेटर बनाना है। और 2023 में हम सारे मिलके इंडिया में धमाका करेंगे। और एक बोलना चाहता हूं, हम एक चीज जैसे करते हैं वैसे ही सारी चीजें करते हैं। यानी हाउ वी डू वन थिंग वी डू एवरीथिंग सेम वे। जैसे कि आप यदि कचरा रोड पे डालेंगे, सपोज कचरा रोड पे डालेंगे, तो घर में कचरा डस्टबिन में डालोगे नहीं, राइट? क्योंकि जैसे हम बाहर बिहेव करते हैं, जैसे हम हर टाइम बिहेव करते हैं, वैसे ही घर पे भी बिहेव करेंगे। इसलिए इस बार हमें अलग करना है। और ये जो अलग कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करना है हर महीने, ताकि रिजल्ट आता रहे और आपका सिस्टम के ऊपर भरोसा बनता रहे। थैंक यू वेरी मच।